तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कक्षा 12वीं की आखिरकार जो 100 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, पेपर बनता है, इसकी आप बोर्ड परीक्षा 2022 की कक्षा 12वीं हिंदी की कैसे तैयारी करेंगे कि 95% प्लस लाए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आज जानेंगे कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हिंदी की आखिरकार आप पढ़ाई कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कैसे करेंगे और आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये आपके होने वाला है। क्योंकि यूपी बोर्ड आपको पता होगा कि 30% सिलेबस की कटौती कर दिया है। जो 2020-22 में था वही सन 2022 में भी रहेगा जो सन 2021 के लिए था। ठीक है ना, यानी कि दोनों का देखा जाए तो सिलेबस सेम टू सेम होने वाला है इस बार, और इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। 30% जो पिछली बार था, इस बार भी 30% सिलेबस ही रहेगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सबसे बेहतरीन तरीके से बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय, लगभग देखा जाए तो 7-8 महीने का समय है। इसमें आपको पूरी तैयारी करवा देंगे। और यस केम स्टडी ये प्रॉमिस करता है कि जितना भी हो सकेगा आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आए, अन्य बोर्ड परीक्षा में आए, ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना जो कि बोर्ड में आए ही ना। क्या मतलब है उन प्रश्नों को पढ़ने से जो कि बोर्ड में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के कारण जो जो प्रश्न जो आपके चैप्टर हटाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो गद्य से जो हटाए गए हैं वो हटाया गया है भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि जैनेन्द्र कुमार का है, और हरिशंकर परसाई का जो है वो निंदा रस। इन दोनों को निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? गद्य से इसको निकाला गया है। वहीं पे कथा साहित्य हेतु निर्धारित जो पाठ्यक्रम था, भीष्म साहिनी खून का रिश्ता निकाल दिया गया है, और शिवानी जो कि लाठी की कहानी आपको पता होगा, ये दोनों आपका निकाल दिया गया है कथा साहित्य से, और गद्य से ये दोनों चैप्टर आपके निकाल दिए गए। यानी कि इसको आपको बिल्कुल भी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। वहीं पे काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जैसे जगन्नाथ दास, रत्नाकर, उद्धव प्रसंग, इसको निकाल दिया गया है। मैथिली शरणगुप्त गीत निकाल दिया गया है। जयशंकर प्रसाद निकाल दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि साध्य सुंदरी, इसको निकाल दिया गया है। सुमित्रानंद जो कि पंथ परिवर्तन, इसको निकाल दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर यानी बोले तो पुरोरवा उर्स जो मतलब कि उर्वशी है, इसको निकाल दिया। साथ ही विविधता भी निकाल दिया गया, जिसमें नरेंद्र शर्मा आते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। नरेंद्र शर्मा कौन सी है? विविधता, मधु की एक बूंद, इसको नहीं पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से, नहीं पढ़ना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। गिरिजा कुमार माथुर की चित्रमय धरती जो है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और धर्मवीर भारती की सांझ के बादल, इसको नहीं पढ़ना है। यानी कि इसको बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। साथ ही साथ अगर हम लोग संस्कृत से देखें तो संस्कृत से क्या क्या निकाला गया है? संस्कृत से जो निकाला गया है वो भुजैस दार्यम निकाला गया है, और ऋतु वर्णन, इन दोनों को निकाल दिया गया है। तो इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। और वहीं पे वर्णवृत्त जो कि इंद्रवजा और उपेंद्रवजा, ये सब आपका निकाल दिया गया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पे मुक्तक मनहर, इसका लक्षण एवं उदाहरण, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी काट दिया गया है। संस्कृत व्याकरण से क्या क्या निकाल दिया गया है? वो आपके निकाले गए हैं व्यंजन, विसर्ग, समास बहुग्रीही, शब्द रूप जो कि संज्ञा, सर्वनाम, इन दोनों निकाला गया। धातु के रूप जैसे कि स्थापा, निदा, क्रिचुर, और प्रत्यय में कृत, तव्य और अनिचर, ये सब निकाल दिया है। वहीं पे तब्दित भी निकाला गया है। ठीक है ना, और विभक्ति परिचय भी आपका निकाला गया। तो ये सब नहीं पढ़ना है। अब माइंड में है कि सर पढ़े तो क्या पढ़ें, तो यहाँ पे जो 70% सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है, जो कि 100 अंकों का आने वाला है। तो इसमें पूरा बताएंगे अंक सहित कितने अंक आपको कहाँ से मिलेंगे, यदि आप कितना आप कहाँ से तैयार कर लेंगे तो आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके हम बोर्ड की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपको कराएंगे, ही एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पे है पहला
हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास आपको पढ़ना है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे यहाँ से और 5 अंकों का आपका बनेगा। तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ लेना। जैसे कि इसमें कालों में गद्य, भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक, लेखकों का योगदान और प्रमुख रचनाएं, इसको यदि आप तैयार करते हैं हिंदी गद्य का विकास से तो 5 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। और काव्य साहित्य का विकास से अगर आप तैयार करेंगे, जैसे कि आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, नई कविता इत्यादि जो काव्य प्रवृत्तियां हैं और उसमें जो प्रमुख कृतियां हैं, कवि और कृतियां, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव, यहाँ तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं 5-5 अंक के बनेंगे, क्योंकि इससे 5 प्रश्न आएंगे। अब प्रत्येक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा बहुविकल्पी, तो 5 ठो आएंगे तो 1-1 अंक के रहेंगे, तो 5 प्रश्न यानी 5 अंक का। यहाँ से भी 5 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक का, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे। तो ये हिंदी गद्य का विकास और काव्य साहित्य का विकास से भारतेंदु युग, इनकी पूरा याद कर लेंगे तो 5-5, 10-10 अंक का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 अंक का आपका प्रश्न आता है। और क्या पढ़ेंगे, तीसरा देखें तो गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं, जो कि 2-2 अंक के रहेंगे, लिखने वाले प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहेंगे, ये लिखित वाले प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये गद्यांशों पर आधारित जो 5 प्रश्न आते हैं ये 2-2 अंक के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 10 अंक आपके यहाँ से बन जाएंगे। गद्यांश पर आधारित दिया रहता है ना कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको गद्यांश रहेंगे उसको मैं आपको करा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। वहीं पे पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, इन दोनों को तैयार करेंगे तो 10-10 अंक का आपका बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से भी 5 प्रश्न आएगा और यहाँ से भी 5 प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 2-2 अंक का रहेगा। पद्यांश पर भी आधारित 2-2 अंक के 5 प्रश्न आएंगे और गद्यांश पर भी आधारित आएंगे, यानी 10 अंक, यानी कि टोटल 20 अंक आपके गद्यांश पद्यांश से बन जाएंगे। तो गद्यांश पद्यांश पर आधारित 20 अंक का प्रश्न आएगा। वहीं पे थोड़ा जूम कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आए। चलिए अब सही है। तो फिर है यहाँ पे देखिए, संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी और कृतियां, यानी कि जीवन परिचय पर आधारित आ जाता है, जो कि 5 अंक का आता है। तो जीवन परिचय इनका याद कर लेंगे, किसका, लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन और कृतियां और इनकी भाषा शैली, क्योंकि लेखक का जीवन परिचय के साथ साथ इनका क्या और तैयार करना, याद रखना, कृतियां तैयार कर लेना है, जीवनी इनकी और भाषा शैली, ये सब चीज तैयार करेंगे लेखक का। और जितने भी लेखक का जीवन परिचय मैं आपको बता दूंगा, और कुछ का मैंने बता भी दिया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो जाके वहां से वॉच कर सकते हो। तो अगर इनका जीवन परिचय तैयार करेंगे तो 5 अंक का आ जाएगा। वहीं पे लेखक का जीवन परिचय साथ साथ कवि का जीवन परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, 80 अंकों का आपको लिखना, 80 शब्दों में लिखना रहेगा। 80 शब्दों से कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 शब्दों में आपको इनको पूरा लिखना रहेगा, जो कि 5 अंक का, यानी कि लेखकों का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय 10 अंक आपको ये दिला देंगे। जीवन परिचय से कहीं ना कहीं देख सकते हैं 10 अंक आपको मिल ही जाएंगे। वहीं पे देखेंगे यहाँ पे तो कहानी का जो चरित्र चित्रण होता है आपको पता होगा, जैसे कि लाटी की कहानी ये तो निकाल ही दिया गया है, ठीक ना। लालटेन जो रिकलेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कहानी से आपके बन जाते हैं प्रश्न। तो ये लघुत्तरी प्रश्न बनेंगे, ये क्या बनेंगे, लघुत्तरी प्रश्न बनेंगे, जो कि 80 शब्दों में आपको देना रहेगा और 5 अंक का। तो 2-3 तो कहानी जो भी है आप तैयार कर लीजिएगा। वहीं पे खंड काव्य निम्नलिखित लघुत्तरी प्रश्न आ जाते हैं, कहाँ से, खंड काव्य पर की विशेषता, पात्रों का चरित्र चित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित जो प्रश्न बनेगा ये आपके 5 अंकों का आ जाए, क्योंकि एक ही प्रश्न बनेगा, इससे एक ही प्रश्न बनेगा और 5 अंकों का रहेगा। अब खंड ख में देखेंगे तो यहाँ से 50 अंक आएगा, उधर 50 अंक। अब खंड ख से आप 50 अंक, खंड क में 50 अंक और खंड ख में भी 50 अंक बनेगा। तो पठित पाठ्य पुस्तक निर्धारित पाठों संस्कृत गद्य संदर्भ सहित हिंदी बने, जो संस्कृत का गद्य आ जाएगा पूछ लेगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपका 2 अंक का तो इसका संदर्भ रहेगा और हिंदी अनुवाद 5 अंक का, यानी टोटल 7 अंक का बन जाएगा। संस्कृत में गद्य पद्य दोनों होता है, तो पद्य पर भी आधारित 7-7 अंक, यानी टोटल 14 अंक आपको गद्य पद्य पर मिल जाएंगे। इसमें बस 2 ही काम करना रहेगा, जो संस्कृत का गद्य रहेगा उसका संदर्भ और उसका अर्थ लिख देंगे हिंदी में 7 अंक,
पद्य का भी संदर्भ और हिंदी में अर्थ लिख देंगे, 7 अंक हो जाएगा। और वहीं पे पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्नों का करना रहेगा। ये आपके कितने अंक के? 4 अंक के आ जाएंगे, 2-2 अंक का, क्योंकि 2 प्रश्न है तो 1-1 2-2 नंबर के रहेंगे तो 4 अंक मिल जाएगा। वहीं पे काव्य सौंदर्य के तत्व में देखें तो सभी रस, जैसे कि इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान, जितने भी रस हैं, आप अगर रस तैयार कर लेंगे तो 2 अंक आपके रस से ही बन जाएंगे। जितने भी रस हैं सभी रस को आपको तैयार कर लेना है। वहीं अलंकार में आपका शब्दालंकार आ जाएगा, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनकी आपको परिभाषा और उदाहरण तैयार करके लगना है। किस किस का? शब्दालंकार के जो 3 है, अनुप्रास अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा और श्लेष अलंकार, बस इनको आप तैयार कर लेंगे तो 2 अंक आपका इनसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अलंकार में बस इतने ही का आपको अलंकार परिभाषा उदाहरण याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना। रस में जितने भी रस है सभी का, श्रृंगार रस हो गया, जितने वीर रस हो गया, जितने भी रस हैं उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। वहीं पे अर्थालंकार देखें तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत जो भी है इनका परिभाषा सहित उदाहरण तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ एक ही अंक इसमें मिलेगा, एक ही अंक। और छंद तैयार करेंगे जो कि चौपाई, दोहा, सोठा, लोला, कुंडलियां, तो यहाँ से आपके तो 2 ही अंक मिलेगा। ये आप 2 तैयार करेंगे तो 2 ही अंक मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपके 2 अंक, लेकिन इन दोनों में से 2, क्योंकि ये 1-1 अंक के, अर्थालंकार और छंद 1-1 अंक के हैं। वहीं पे निबंध देखें तो निबंध आपको आ जाएगा देने के लिए। निबंध आप किस पे दिया जाएगा देख लीजिएगा। यहाँ पे जनसंख्या पर आएगा, या तो पर्यावरण पर आएगा, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा पर आएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में वो बता दिया कि यहीं से मैं दूंगा, यही बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा, क्योंकि बोर्ड ने बता दिया है, देख सकते हैं। तो अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपको 9 अंक आपको यहीं से मिल जाएगा, 9 अंक आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब संस्कृत व्याकरण से देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण से आप क्या जाएंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 13 और 14 से जो आपके पाठ है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे संधि से बन जाएंगे, व्यंजन से, विसर्ग से, तो ये आपके संस्कृत से बन जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, बस इतना आप देख लीजिए, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप समझा गया है। ये संस्कृत में जो भी वाक्य सहित मतलब अनुवाद होते हैं उसको दे देता है, जैसे कि कहाँ कहाँ से आएगा, गद्य से कहाँ कहाँ से आएगा, तो राष्ट्र के स्वरूप से दे देगा, अशोक के फूल से आ जाएगा, और सिद्धांत, नीति के संपादिक अंश, या फिर भाषा और आधुनिकता, ये 4 चैप्टर से ही, ये चार चैप्टर से ही आपके गद्य आएंगे। यहीं से आपका गद्य पूछा जाएगा, इससे आने वाला नहीं है। और पद्य से कहाँ से आएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रेम माधुरी से दे देगा, गंगा तोरण, पवन दूतिका, कैकेयी, श्रद्धा, मनु, बादल राग। और कहाँ से दे सकता है, नौका विहार, बापू के गीत, अभिनव, मनुष्य और मनु, तो यहाँ से दे देगा, और इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और अगर कहानी देखें तो आपका पंचलाइट दे देगा, या फिर बहादुर देगा, या फिर कर्मनाश की हार दे देगा। तो इतना आपको तैयार करना है, इससे बाहर आपका पूछेगा नहीं। जितना आपको बताएं बस इतना आप तैयार कर लीजिए, और देखिए गारंटी देंगे कि आप क्लास 12th हिंदी में 95% फोड़ कर लेके आएंगे। बस यही सिलेबस है, और इसी सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम आपको सबसे अच्छी तरीके से कराते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।